हाय गाइस, आज मैं आप लोगों को एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगा। वो बुक है वाई नेशंस फेल। ये लिखी है डैरेन एसेमोग्लू एंड जेम्स रॉबिन्सन ने। गाइस, ये बुक इतनी अच्छी इस वजह से है, इसने किसी एक कंट्री को या किसी एक कॉन्टिनेंट को कवर नहीं किया है, इसने इंटायर वर्ल्ड को कवर करा है और इंटायर वर्ल्ड हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स के साथ कवर करा है। और इन्होंने इस पर इतना एफर्ट दिया है कि इन्होंने पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को एक सम करने की कोशिश करी है। तो इन्होंने बहुत सारे आंसर दिए हैं कि जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में क्यों हुआ, अफ्रीका इतना पुअर क्यों है, नॉर्थ अमेरिका इतना रिच है, साउथ अमेरिका रिच क्यों नहीं है, एशिया में क्या हुआ। तो इन्होंने हर कंट्री के हर एस्पेक्ट को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर आप इस बुक को पढ़ लोगे ना तो आपको समझ में आएगा जो पॉलिटिशियंस होते हैं और जो इलाइट लोग होते हैं यही कंट्रोल कैसे करते हैं और ये नैरेटिव लिखते कैसे हैं। और हर कंट्री में अलग अलग तरह का नैरेटिव अगर आप देखोगे ना, हमें लगता है कि ये अलग अलग है पर वो अलग अलग नहीं है। हर जगह में इलाइट लोगों ने और पॉलिटिशियंस ने सेम तरह का गेम्स खेला है, चाहे वो पुराने टाइम के किंग्स थे, चाहे वो रोमन एम्पायर था, या हमारे को बहुत सारी चीज़ें अलग अलग तरीके से पता है, राइट। बट ये बुक पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कुछ भी अलग अलग नहीं है, ये सब एकदम मिक्स है। तो इन्होंने केवल 2 टर्म से पूरी बुक को एक्सप्लेन करा है। जो इन्होंने बोला है कि एक होती है इंक्लूसिव टाइप ऑफ इकोनॉमी और एक होती है एक्सट्रैक्टिव टाइप ऑफ इकोनॉमी। तो इंक्लूसिव कौन होता है और एक्सट्रैक्टिव कौन होता है, पूरी बुक केवल इसी चीज़ के ऊपर है। और इसको पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी कंट्री के अंदर क्या चल रहा है, वो इंक्लूसिव है या एक्सट्रैक्टिव है, ये आपको इसको पढ़ के समझ में आ ही जाएगा। तो गाइज़, प्लीज़ अगर आपको चांस मिलता है तो ये बुक ज़रूर पढ़ो। मैं इसलिए सजेस्ट करूंगा क्योंकि आप किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हो, ठीक है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें सारी ही कंट्री को बताया गया है। जैसे इन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट लिखा था कि अफ्रीकन स्लेवरी ख़त्म इसलिए नहीं हुई थी कि इंसान का दिल पिघल गया था। अफ्रीकन स्लेवरी इसलिए ख़त्म हुई थी क्योंकि उनको नए काइंड ऑफ स्लेव मिल गए थे, जिनको सर्वडम बोलते थे, जो किसान लोग थे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो प्लीज़ रीड करिए और उसके बाद बताइए आपको ये कैसी बुक लगी। थैंक यू।